Are you someone who is suffering from leaky gut issues? Leaky gut can be the leading cause for many other health problems such as chronic diarrhea, irritable bowel disease, inflammation, rashes. Not just that, it can also impact you mentally, such as depression, anxiety, lot of stress level, and so much more. Fixing your gut is the first step towards good health. Hello, everyone. Welcome back to Conversation with Superhuman. And today's guest is again a successful entrepreneur who has started his career as an electrical engineer, but due to his strong affinity towards health and wellness, inspired him to take his passion as his profession. And decades back, he started his first venture into the wellness industry by opening up a wellness, recreational, and nutritional solution center. And in recent days, his yearn to do even something more unique landed him in the stream of personalized wellness and nutrition. So, ladies and gentlemen, please help me welcome Mr. Dev Prakash Patra. Hello, Mr. Dev Patro. Welcome to the show. यस अनुराधा, थैंक यू। यहाँ पर आपने मेरे को मौका दिया, आप कुछ लोगों के बारे में, खुद के बारे में बोलने के लिए मौका दिया, जो कि एक अच्छा चीज़ है। मैं भी लोगों को पास भी अच्छा इन्फॉर्मेशन कुछ देना हमेशा के लिए चाहता हूँ, जो कि मेरा बचपन का पैशनेट है। तो आपने इसमें वेलकम किया, उसके लिए थैंक यू आपको। मेरा प्लेजर है कि आपको मैं यहाँ पे बुला पाई और आज अपना एक्सपीरियंस आप यहाँ पे शेयर कर पाओगे, तो इट्स आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। ज़रूर 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 शेयर करेंगे। ओके, सो we will be talking about your journey with the epigenetic lifestyle modification. पर सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये है कि आप हमेशा से बहुत कंसर्न रहे हो अपने हेल्थ एंड वेलनेस को लेके, एंड जैसे आपने कहा कि ये आपका पैशन भी रहा है बचपन से। तो इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग राइट, है ना, फिर भी क्या ऐसी हेल्थ चैलेंजेस थी जो आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे? हेल्थ चैलेंजेस बोलने से बहुत सारा चैलेंजेस तो था। और जैसे अगर मेरी शक्ल को, अगर मेरे मुंह पे देखे जो स्पेक है, ये स्पेक भी मेरे लिए एक चैलेंज है। मतलब उसका वो कैसे क्या है वो अभी में से मेरे को पता पड़ा। तो इस स्पेक का भी उसी का रीजन है। और बचपन से मेरा बोलने से क्या, जब भी मैं खाना खा रहा था तो उसी टाइम मेरे को टॉयलेट जाना, दिन में बार बार टॉयलेट जाना। और जो जो हमारा एक्सक्रीशन पार्ट रहता है उसमें हमेशा मेरे को वेट जैसा लगता था। वो बहुत ही इरिटेट लगता है और अनकम्फर्ट भी लगता है। और साथ साथ में जैसे ही उम्र बढ़ता गया तो अभी मतलब लगभग 20 साल पहले मेरे को क्या, ये जो गर्दन का पास रहता है, ये नस जो रहता है, यहाँ पर कभी कभी क्या मेरे को स्टिफ हो जाता था। तो मेरे को कुछ मुद्रा वगैरह मुझे पता था, तो उस मुद्रा वगैरह करके अपना माइंड डाइवर्ट करके उसको कर रहा था। मैं डॉक्टर के पास भी गया था उसको दिखाने के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है बोल के। तो डॉक्टर बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता। और मैंने बीपी का भी चेक किया तो वो भी बोले बीपी का नॉर्मल है, ऐसा है कुछ स्ट्रेस एंजाइटी तो नॉर्मल वर्किंग लाइफ में होता ही है। तो उसके ऊपर उतना कुछ रिजल्ट नहीं आया। जो भी थोड़ा बहुत कुछ मेडिसिन दिया उसमें मेरे को कुछ इफेक्ट नहीं आया। तो बहुत चलता ही रहा। और जैसे दोपहर का टाइम होगा तो लगभग 11 बजे के आसपास से 2-3 बजे तक मेरे को मेंटली काम करना बहुत ही अनकम्फर्ट लगता था। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था। उसके साथ साथ मेरा जो काफ का पोर्शन है उसका अंदर में क्या, उसके बाहर में बहुत सारा ब्लैक सारा स्पॉट्स भी आ गया था। तो पता नहीं था वो किसके लिए आ रहा था। मैं उसके लिए होम्योपैथिक और कुछ कहीं पे भी आयुर्वेदिक का बाहर से लिया, कुछ कहीं पर भी तो बहुत सारा योगा ये मेडिटेशन भी कर रहा था, लेकिन उतना कुछ भी इफेक्टिव नहीं हो रहा था। और बाहर में जैसे हम घूम रहे थे, खाना भी खा रहे थे, और मेरे को दूध और दही का बहुत ही पसंद था। तो मैंने वो दूध ऐसे तो अच्छा चीज़ है बोल के सबको पता है। तो मैंने दोपहर के टाइम कहीं भी कभी भी जाता था तो दही या दूध का रिलेटेड कोई भी शेक वगैरह बहुत लेता था। लेकिन ये चीज़ मेरे को चैलेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं पड़ा था। तो ऐसे बहुत सारा चैलेंज आ रहा था। कभी कभी मेरे को डॉक्टर भी बोले कि आपका हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, ये भी हो सकता है, आपको ऐसे इतना एंजाइटी प्रेशर क्यों हो रहा है। और इसके चलते मेरा आँख में भी जो नसें होते हैं ना, वो नसें भी फट गया है। तो और वो भी बहुत खराब सिचुएशन में जा रहा था, जो जो कि मेरे के लिए बहुत बहुत पेनफुल था। और बहुत ही मैं उसके लिए सोच रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ बोल के। ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैं गति कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, ओके।
तो आपने कोई मेडिकेशंस या ये सब कुछ शुरू किया था? होम्योपैथी आपने किया था, उसके अलावा कुछ और भी किया था क्या साथ में? और भी उनमें से एलोपैथिक ट्रीटमेंट कभी कभी करता था, लेकिन एलोपैथिक मुझे पसंद नहीं था, इसके लिए मैं एलोपैथिक के ऊपर ज़्यादा केयर नहीं करता था। हम्म। जो भी योगा या मेडिटेशन या होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर रहा था, बहुत टाइम मेरे को काम छोड़ के अब डॉक्टर के पास लाइन लगाना, उसके पास घंटों इंतज़ार करना, और पैसा तो खर्चा हो रहा था, साथ साथ उसके चलते जो हेल्थ चैलेंज का मेंटल स्ट्रेस है, और डॉक्टर के पास बहुत समय रह के उसके ऊपर पैसा समय खराब करके, और उसके ऊपर भी मेंटल स्ट्रेस और आ जाता था। तो ऐसे बहुत सारा चैलेंज था। कभी कभी मेरे को हाई बीपी के जो उल्टी भी हो गया था। अच्छा, ओके। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका काफी एक्सपीरियंस रहा है हेल्थ के साथ और जी वेलनेस के साथ। तो ये आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन में, कि जो लोग ऐसे बहुत अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, कभी जी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, आपको क्या लगता है जी। इसमें किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है? देखिए, रिस्क तो जानलेवा से लेके ऑर्गन फेलियर तो कुछ भी रिस्क आ सकता है। और इसके चलते जो वर्किंग लाइफ भी डिस्टर्ब हो रहा है, वर्किंग लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है तो हमारा जो परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब हो रहा है, और उसके साथ साथ में हमारा इनकम के ऊपर भी वो इफेक्ट कर रहे हैं। और हम्म। वो ऑल दी वे टोटल मिलके हमारा फैमिली में भी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। और बिल्कुल। जो भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो क्या उनका कुछ जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में देते हुए डीप में उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज उनके नहीं पास भी होता है। हाँ, उनके पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है या जानकारी नहीं है। बिल्कुल। तो किसी भी अगर बीपी के लिए मैं गया तो जो उनका कुछ दो चार दवा है, उनमें से कोई भी एक मेरे को लिख दिया, अगर सूट किया तो सूट किया, नहीं किया तो नहीं किया, और उल्टा मेरे को उसका भी रिएक्शन भी भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारा चैलेंज हो रहा है, और लगभग सारे लोगों के साथ आज की डेट में मैं अगर देखूं, मेरा एक्सपीरियंस बोलूं, तो सभी लोगों को ये चैलेंज है। हम्म। क्योंकि उसका जो डीप लेवल पे जाके एनालिसिस करना, और उसके बाद में उसको कहाँ पर है उसको देख देख के उसको ट्रीटमेंट करना, वो ना जो लोगों के पास खबर है, ना डॉक्टर जो करते हैं उनके पास भी खबर है। तो ये बहुत ही एक ट्रेजेडी सिचुएशन है सोसाइटी में और लोगों के अंदर में। सही बात है, बिल्कुल सही पॉइंट आपने किया है, बिकॉज ये शायद कहीं ना कहीं हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में ये एक लूप होल रह गया है कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते या चीजों को पर्सनलाइज नहीं कर पाते हैं। जी जी, तो पर्सनल। जी जी। सो तो कमिंग, जी हाँ बोलिए। हाँ, पर्सनलाइज करने से ये जो बहुत सारा लोगों का जो हेल्थ का चैलेंज जो है, वो लगभग मेरे हिसाब से 90% या 99% तक भी सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और उनका जिंदगी भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। सही यस बात है। यस। सो जब आपने अपनी जेनेटिक्स को डिकोड किया, और जब आपको पता चला कि व्हाट आर योर डूज एंड व्हाट आर योर डोंट्स, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जी क्या इम्प्रूवमेंट आपने देखना शुरू किया? आपने बोला कि पहले आपने बहुत कुछ ट्राई किया बट आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे। यहाँ पे जब जी। आपने अपनी पर्सनलाइज नीड्स के हिसाब से चीजों को चेंज करना या मॉडिफाई करना शुरू किया, आपको कितने जी, टाइम में रिजल्ट्स दिखना शुरू हुए, और कितना आपका जो हेल्थ इश्यूज था वो कितना आप ओवरकम कर पाए हो? अगर टाइम की बात करूं तो मेरे को 7 दिन से 2 महीने के अंदर बहुत सारा रिजल्ट दिखना चालू हो गया। हम्म। और भी कुछ इम्प्रूवमेंट बाकी, वो भी हो जाएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो राइट। जो कि मेरे को कई सालों से मैं सफ़र कर रहा था, हम्म। वो सब दिक्कत में पता नहीं था मुझे होगा या नहीं होगा, और दिन प्रतिदिन मेरा चैलेंज बढ़ते जा रहा था। हाँ। तो अभी 7 दिन से 20 दिन के अंदर अगर मैं बोलूँ, तो मेरे को जैसे पता पड़ा कि मेरे को लेगुम्स ये सूट नहीं करता है, अच्छा। और लैक्टोज का इंटॉलरेंस है। वो राइट। लैक्टोज का इंटॉलरेंस के वजह से क्या होता है ना, लीकी गट का चैलेंज होता है। लीकी गट भी मैं इनके माध्यम से जाना। तो लीकी गट में क्या होता है कि जो हमारा मिकोस मेम्ब्रेन जो है, उसको क्रॉस करके कुछ गलत चीज़ वो आते हैं, तो डैमेज हो जाता है, तब वो हमारा बहुत शरीर सारा को डैमेज करता है, बैक्टीरियाज और एंड हाँ अनडाइजेस्टेड फूड ब्लॉक, पार्टिकल्स ब्लड स्ट्रीम में आने लग जाते हैं। हाँ, ब्लड स्ट्रीम में आता है, जो कि हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और साथ साथ बहुत सारा स्किन रैसेस, और बार बार टॉयलेट ब्लोटिंग, जो मेरे साथ जो चैलेंज हो रहा था, बिल्कुल। ये सब मेरे साथ हो रहा था। आज की डेट में वो लगभग 90% कंट्रोल हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ आगे और भी ठीक हो जाएगा। और ऐसे तो एंजाइटी स्ट्रेस तो काम के साथ साथ वो रहता है,
लेकिन उसका बियॉन्ड कंट्रोल चला जाता था, जो कि आज मेरा कंट्रोल है और मैं बहुत स्वस्थ अपने को महसूस कर रहा हूँ। ग्रेट, और ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मैं पूछा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो उन्होंने बोले किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मैंने बोला आपके केस में जो स्किन का रैशेस था, ये जब बार बार टॉयलेट ब्लोटिंग, ये मेरे केस में था, तो बिल्कुल। दूसरे के केस भी और भी कुछ हो सकते हैं, तो ये आपके जो प्रॉब्लम नेक मेरा पेन सॉल्व हुआ। वगैरह थे वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड थे, जॉइंट पेन्स वगैरह, वो भी ये भी इन्फ्लेमेशन के ऑलमोस्ट प्रॉब्लम। 90-95% चला जा चुका है। बिल्कुल, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया है, और हम आशा करेंगे कि बहुत जल्दी आप 100% तक पहुंच जाओ। सो देव पात्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या सजेशन रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए जो देख रहे हैं और जिनको भी लीकी गट का इशू है या फिर दूसरे हेल्थ चैलेंजेस है, आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि उनको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए कि वो जल्दी सोल्यूशन तक पहुंचे और सेफ वे में सोल्यूशन तक पहुंच पाए? जी, जी। अगर उनको सही बात मेरे मेरे हिस्से से करना, तो उनको पर्सनलाइज या उनका शरीर का डिकोड करना चाहिए, बॉडी का मैनुअल लेना चाहिए। जैसे कोई भी गाड़ी का खरीदते तो मैनुअल आता है, टीवी का मैनुअल आता है, और उसी से मैंने भी मेरा शरीर का मैनुअल निकाला, तभी मेरे को पता पड़ा कि ये मेरा चैलेंज है और इस जगह पे अगर काम करूँ तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अभी जिन लोगों को ये सब चैलेंज होता है, किसको किस टाइप का चैलेंज होता है, अगर वो पर्सनलाइज करके अपने शरीर का डिकोड करके अगर कोड निकालते हैं और उसको लेके वो डॉक्टर के पास जाएंगे और उसके साथ उनके साथ कंसल्ट करेंगे, तो उनका राइट प्रॉब्लम के ऊपर में उसको ट्रीटमेंट होगा और जल्दी से स्वस्थ होंगे, और जिसके चलते उनका बहुत सारा पैसा, समय और बचेगा, और साथ साथ उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, मतलब उनका लाइफ में खुशी आएगा और फैमिली में भी खुशी आएगा, क्योंकि फैमिली में अगर प्रोडक्टिविटी इनकम बढ़ेगा तो ज़रूरत से ज़्यादा खुशी ज़रूर आएगा और रिलेशन भी बहुत अच्छा मेंटेन होगा। सही बात है, आपने बहुत बढ़िया बात कहा कि हेल्थ से फिनेंशियल इशू, पर्सनल रिलेशनशिप इशू, बहुत सारे इशू और भी जुड़ जाते हैं। तो एक बार जब हम हेल्थ को फिक्स कर जाते हैं, हम खुद को सही कर जाते हैं, तो बहुत सारी और चीजें हमारे लाइफ में अपने आप ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच देव पात्र जी, यहाँ तक आने के लिए और हमारे साथ ये टाइम बिताने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वर्ड्स एंड योर एक्सपीरियंस, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को इम्पोर्टेंस समझाएगा कि पर्सनलाइजेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। वो कुछ भी करे अपने लाइफ में, कोई भी ट्रीटमेंट में जाए या फिर कोई भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जाए, पर्सनलाइज्ड होना वो उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ताकि वो जल्द से जल्द रिजल्ट पा सके और वो सेफली रिजल्ट को पा सके और उसका कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिर भी मैं लास्ट में एक चीज़ बोलेगा कि सभी के लिए, आपके दर्शक सभी के लिए और मेरे भी जो भी लोग हैं उनके लिए, कि चाहे उनको कोई बीमार हो या ना हो, लेकिन उनका शरीर का मैनुअल जरूर अपने पास रखे, वो उनका ज़िंदगी भर काम में आएगा, और वो उसका एक्सपेंस गेस्ट में जो इनपुट उनको आएगा उसका हिसाब कर उनको कई गुना बेनिफिट आएगा, और अपना ज़िंदगी को स्मूथली ले सकते हैं, ज़्यादा दिन स्वस्थ जी सकते हैं और खुशहाली ज़िंदगी जी सकते हैं। तो यही बहुत मेरा बढ़िया। संदेश है। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और मेरे एक्सपीरियंस को शेयर किया और दूसरे लोगों को पहुंचाया। मैं भी सोच रहा था कैसे मेरा एक्सपीरियंस दूसरे लोगों के पास पहुंचा, तो ये आपके माध्यम से पहुंचा, इसके लिए मैं भी आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वेलनेस इज मच चीपर देन इलनेस, सो हमेशा हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। वेरी मच सुपर। बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।